पारस हुए अनुपमा से गेट आउट, रूपाली को मारा इनडायरेक्ट टॉन्ट, क्या निशा का सच में राखी ब्रदर के साथ है अफेयर, राखी का हुआ ब्रेक डाउन, आदिल को मिली अंडरवर्ल्ड से धमकी, क्या है इस हफ्ते की टीवी पुर की 10 बड़ी खबरें। देखिए हमारे स्पेशल सेगमेंट टेली रैप में। हाल ही में करण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जहां उन्होंने एक्स वाइफ निशा रावल पर कई सारे इल्जाम लगाए। क्या कुछ कहा करण ने, आप खुद ही देख लीजिए। 14 साल तक ये आदमी मेरे सामने निशा से राखी बनवाता रहा। हमारी शादी में इसने कन्यादान किया है। सो कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ रिलेशंस दैट वी आर शोइंग टू द वर्ल्ड। मतलब आप एक तरफ भाई बहन का रिश्ता है, एक तरफ कन्यादान आप कर रहे हैं, लेकिन शी इज हैविंग एन एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर विद रोहित साटिया। पारस कल्लावत को रातों रात सीरियल अनुपमा से निकाल दिया गया क्योंकि पारस ने बिना प्रोडक्शन टीम को इन्फॉर्म किए राइवल चैनल का डांस शो साइन कर लिया, जबकि पारस ने टेली मसाला को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देते हुए अपनी सफाई दी और कहा, बहुत कम ऐसे मेरे को आर्टिस्ट थे, को एक्टर्स थे जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और मुझे अब तक भी अभी मतलब इट्स बीन मोर देन अ वीक आई वुड से ये हुआ। उसके बाद अब तक मुझे कई लोगों का तो कॉल भी नहीं आया। कॉल तो आप छोड़ो, एक मैसेज तक नहीं आया दैट वी आर मिसिंग यू। 2-3 लोगों ने पूछा एंड आई थिंक दोज आर द ओनली वंस जिन पर हमेशा मैं रिलाय करता था, जिनको कह सकता था कि यार ये लोग अच्छे लोग हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों के मुझे कॉल्स और मैसेजेस आए, दैट सुधांशु सर, मदाल सा एंड मुस्कान, निधि और अल्पना मैम का भी मुझे एक मैसेज आया था दैट यू नो वी आर मिसिंग यू। बट अपार्ट फ्रॉम दीज एक्टर्स नोबडी हैव इवन कॉल्ड मी। किसी ने मुझे कॉल करने की भी कोशिश नहीं की, ना ही मैसेज ड्रॉप किया। टेली मसाला के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जिज्ञासा ने बताया कि वो टेलीविजन से दूर क्यों हो गई हैं। रियली सॉरी, और मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म नहीं किया है अपने सोशल मीडिया पे भी। आई वांटेड अ लिटिल ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग आई वाज डूइंग बिकॉज थोड़ा हेल्थ पे आ गया था, बट सून आई विल बी बैक। I was down with multiple hormonal issues, then I got thyroid, then मुझे लगा कि if I keep working long stretch hours पे तो I'm going to fall sick काफ़ी ज़्यादा, so I took a break and I took care of my health. सबा इब्राहिम से हाल ही में एक फैन ने बॉडी शेमिंग को लेकर कुछ सवाल किए। सबा ने सवाल का बड़ी समझदारी से जवाब दिया। सुनिए सबा ने क्या कहा। उर्फी ने बड़े ही बेबाकी से पारस के साथ अपने रिश्ते को लेकर बयान दिया। सुनिए उर्फी ने क्या कहा। Right now Paras is in limelight, so people and I was in a relationship with him, so people want to know more about that past and that's why. Do you support Paras about it? Because काफी सारी चर्चा हुई है उनके शो से निकलने के बाद काफी सारी चर्चा हुई। आप क्या कहना चाहोगे उस पे? I mean, I think he knows what's best for him. He's an adult, I feel, maybe. Yeah, so he can जो भी डिसीजन लिया होगा सोच समझ के। क्या आपकी बातें हुई उनसे इन दौरान अनुपमा शो के बारे में? आपने उनसे बात की? अभी recently? हाँ, अभी रिसेंटली। No, his girlfriend doesn't like it. राखी सावंत के बॉयफ्रेंड आदिल को मिली जान से मारने की धमकी। मीडिया से बात करते हुए राखी ने अपना डर जाहिर किया। इस तरीके की धमकी मिल रही है तो क्या आप लोगों ने कंप्लेन एंड ऑल कुछ? कंप्लेंट तो किए हैं, हम गए थे कमिश्नर के पास गए थे, कंप्लेंट तो किए हैं हम। कमिश्नर सर ने बोला था कंप्लेंट लिख के आके देने के लिए, लिख के गए थे कल। हम नहीं मिल पाया, आज तो जाके दे देंगे। कंप्लेंट तो हम कर रहे हैं। मुंबई पुलिस कुछ हेल्प की आपकी? वो तो ऑलवेज दे आर वेरी 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 हेल्पफुल टू अस, और हमेशा हम हेल्प करते हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है, जो भी मुझे थ्रेट भेज रहे हैं, तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि प्यार करना गुनाह है? मैंने गुनाह क्या किया है? मैंने तो थ्रेट भेजने के लिए गुनाह क्या किया? मैं राखी के साथ हूँ। अच्छा चलो ये मान लो मैं मुस्लिम हूँ, राखी हिंदू है, क्या हम प्यार नहीं करते? हम खुश हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा कि हम एक दूसरे के साथ खुश हैं, हम कुछ कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम रोज़ खुश दिखते हैं, साथ उठते हैं, साथ बैठते हैं, साथ घूमते हैं। मेरी जिंदगी बचाई है इन्होंने, मेरी जिंदगी मेरे आदिल ने बचाई है। दोबारा क्या चाहते हैं कि मैं राखी को छोड़ दूँ, राखी उदास हो जाए? उनको राखी की खुशी क्या बर्दाश्त नहीं हो रही? इट्स माई क्वेश्चन टू हिम।
बेसिकली जो भी मुझे लिख रहा है ये मैसेज। Any idea कौन दे सकता है ये trend? Because हमें I don't most of know, I time have we no feel like कि कोई हो सकता है इसके पीछे। सी आई हैव नो आइडिया अबाउट। देखो जो मेरे को मेल आया मैं उसके बारे में बात करता हूँ, तो काफ़ी लोगों के तो जो मैसेज करते हैं तो करते रहते हैं। मुझे आज मिला है तो आई वांट टू शेयर। कल एक्चुअली कल राखी जी भी रो रही है, बट ये इतना ज़्यादा कुछ आप लोगों के साथ हो रहा है। We didn't see any of these celebs and all this happening. मैं ये कहती हूँ कि प्यार में धर्म को क्यों ला रहे। मैं ये कहना चाहती हूँ, जब मैं डिप्रेस थी, जब मैं आत्महत्या करने जा रही थी तो ये लोग कहाँ थे। डोंट क्राई। और आदिल ने मेरी जान बचाई, आदिल ने मुझे प्यार दिया। आज मैं खुश हूँ, आज मैं जीना चाहती हूँ। तो ऐसी धर्म को लेके ऐसी धमकियाँ मिल रही है। डोंट क्राई। किस किस को मारेंगे ये जिन्होंने अलग अलग धर्म में शादी करी? किस किस को? क्या हम पहले हैं? क्या हम कोई पहले हैं? क्या ये वैष्णवी जो लोग हैं वो मेरे भाई है? क्या वो अपनी बहन का घर उजाड़ना चाहते हैं? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पारस को इस बात का शौक लगा कि अनुपमा से उनके एग्जिट के बाद रूपाली ने उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, जिसके बाद रूपाली ने एक कोट शेयर किया जिसमें लिखा था, तुम्हारा हल्का सा भी बोलना किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। करीबी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में करण और तेजस्वी काफी कोजी होते हुए दिखाई दिए। दोनों लिप लॉक करते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद तेजस्वी ने गजब रिएक्ट किया। हाल ही में तारा के बर्थडे पर निशा अपने बेटे कविश के साथ स्पॉट हुई, जहां कविश मीडिया को देख काफी घबरा गए। टेली मसाला के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में संभावना ने दीपिका की तारीफ के पुल बांधे। क्या कहा उन्होंने, आप खुद ही देख लीजिए। मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरी कोई ऐसी दोस्ती नहीं है, बट मुझे लगता है कि जब भी हम लोग मिलेंगे एक अच्छे नोट पे मिलेंगे हम लोग। उसका भी आपने अपोन तक पहुंचने की या उनसे बात करने की भी या उनकी तरफ से कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ? हमने हमेशा व्लॉगिंग में एक दूसरे के लिए एक दूसरे को सपोर्ट किया है एंड मुझे लगता है हाँ, बीइंग ब्लॉगर्स मैं जितना बोल सकती हूँ मैं बोलूँगी कि दीपिका को फॉलो करो एंड वैसे ही वो बोलती है मेरे बारे में अच्छा। मैं हमेशा देखती हूँ कि कुछ ना कुछ ब्लॉग में अच्छा बोला है, बट आई स्टिल रिमेंबर मैंने एक कभी कि कोई वो बहुत पर्सनल है, वो मैं शेयर नहीं करूँगी कैमरा पे, लेकिन किसी पर्सनल काम के लिए मैंने दीपिका का नंबर फाइंड आउट करके और दीपिका को फ़ोन किया था एंड वो हमारी एक बार बात हुई थी 5 मिनट की एंड दैट्स इट। लेकिन वो इतना पर्सनल है क्योंकि वो फैमिली से रिलेटेड चीज़ होती है तो किसी सारी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, बट दैट्स हाउ वी स्पोक टू ईच अदर एंड दैट वाज ओनली वन।